तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सभी कमांडो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज़ हुआ है, यदि कि हम देखें सरकारी एग्ज़ाम पर देखें, सरकारी रिजल्ट पर देखें, कोई भी प्राइवेट साइट पर देखें, या फिर एग्ज़ामपुर चैनल ने बताया हो, या फिर सोशल मीडिया पर कहीं पर भी देखें, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन चल रहा है। लेकिन भाई बिल्कुल ये नोटिफिकेशन फेक है, मैं कह सकता हूँ 100% दावे के साथ। जो फिलहाल ये नोटिफिकेशन है 100% फेक है। आपको सीएसबी की कॉल रिकॉर्डिंग आज हमने जो की वो भी सुनाई जाएगी। एक नहीं, पूरे 5 आपको ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आप क्लियर हो जाएगी कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो हमारी मेहनत कंटिन्यू। आपको कई चीज़ हमने देखी, कई चीज़ समझी, और उसके बाद यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को फेक करार दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ ही शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिससे अन्य कैंडिडेट्स भी थोड़ा सा सावधान हो जाए और अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में देखें। आपको पूरा ध्यान रखें, सीएसबी की कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट में सुनाई जाएगी, बीच सीख में। पूरी वीडियो को अंत तक देखें, सारे कारणों का पता लगाए, सारे कारणों को देखें, जब अच्छी तरीके से कहे और नीचे कॉमेंट करें। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं 5 कारण पर। जो सबसे पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यदि मैं देखूँ इंडियन एयरफोर्स का जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप यदि बात करें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन रिलीज, ठीक है, कहाँ से आया, किसी को पता है कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया है? ठीक है, मैं नहीं मानता कि ये सबसे पहला पॉइंट है कि सब इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन रियल है। जैसे ही हम इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ कहीं पर भी इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन नहीं है। तो एक बार मैं चलकर आपको दिखा देता हूँ। तो कोई भी अपडेट इंडियन एयरफोर्स यदि देता है तो सबसे पहले अपने ऑफिशियल अपडेट पर ही देता है, आपको पता है, और फिर ऑफिशियल साइट पर देता है। तो जैसे ही आपका अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पुरानी वैकेंसी है जो कि 012021 बैच है, उसका ही दिखाया गया है। इससे पहले कोई भी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इस बैच की वैकेंसी 012022 बैच की नहीं डाली गई है। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। आपको रियल कारण ना, रियल आपको जायज कारण है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा कारण मैं यहां पर आपको बता देता हूं। दूसरा कारण आप यहां पर देखेंगे, देखिए, इंडियन एयरफोर्स यदि कोई भी ऑप्शनल जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें एक छोटा सा भी चेंज यदि करता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उससे पड़ता है। देखिए, इन बंदों ने, मैं उस सलाम करता हूँ उस बंदे को, वास्तव में यार उस बंदे में दिमाग था कि अच्छी तरीके से एडिट किया कि एग्जामपुर चैनल हो या फिर आपका प्राइवेट कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी को अपने अंडर में ले लिया, और ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो फेक का हमने एयरफोर्स नेवी स्टडी ने लास्ट में इसको चैनल फेक निकाला। और धन्यवाद उस स्टूडेंट का जिसने हमें सपोर्ट किया और इस चीज़ के बारे में बताया। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करें, ये आपका पुराना है, ये आपका नया नोटिफिकेशन है इस समय का, और जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, और जिसकी एग्जाम डेट, ऑनलाइन एग्जाम डेट है 18 अप्रैल से 22 अप्रैल, और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 22 जनवरी से 7 फरवरी तक। ठीक है, पुराने नोटिफिकेशन से भी तुलना करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कैरियर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है। कैरियर से संबंधित इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 14 है। पॉइंट नंबर 14 आपको दिखाया गया है जो कि प्रमोशन से संबंधित है इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स के प्रमोशन है तो 14 है। 14 पॉइंट के बाद तुरंत 16 पॉइंट आ जाता है। 15 पॉइंट गायब है, गायब हो चुका है। 15 पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है कई बार, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसको ये नहीं मानता कि छोटा सा मिसप्रिंट को वो देखिए। पिछला नोटिफिकेशन चलता हूँ, यदि एक छोटा सा भी चेंज इंडियन एयरफोर्स करता है तो उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, उसको हर एक स्टूडेंट से फिर बाद में इस चीज़ के प्रति कोर्ट में या लड़ना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले उस पुराने नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है जो कि कौन से बैच का है, 012021 बैच का है, राइट। क्योंकि लास्ट में इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है वही निकाला है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो आपको पता है कि 19 मार्च से 23 मार्च तक एग्जाम होने वाला था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस स्थिति में कोविड-19 की वजह से नवंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हुआ। नीचे की तरफ देखिए, कैरियर से संबंधित इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर दी गई है, कैरियर से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, प्रमोशन 15वां पॉइंट भी है, हायर एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड है। जो फेक नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं 100% एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल ने बताया, वहां पर ओनली 16 पॉइंट दिया गया है। 15वां पॉइंट भाई एडिट करने वाला खा गया। अब वो सोच रहे हैं यार अच्छी प्रॉब्लम बड़ी, इसने तो बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपडेटेड उन्होंने नहीं की, अपना पॉइंट है वो 15वां खा गए। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें तो आपको पता है कि कोविड-19 से
इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। मतलब इतनी तरीके से बहलाए फुसलाया गया है स्टूडेंट को कि उनको कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी को न हो, किसी को मतलब संकोच बिल्कुल भी न करे, ठीक है। ये आपका पॉइंट मिल जाएंगे। मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए कि फर्स्ट पॉइंट आपका ऑफिशियल साइट पर, सेकंड पॉइंट आपको बता दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है वो खा चुके हैं। तीसरा पॉइंट में चलता हूँ। तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन एग्जाम डेट क्या दी गई है, 18 अप्रैल से 22 अप्रैल, ठीक है। भाई ऐसा क्यों दिया गया 18 अप्रैल को? आप कहोगे सर एग्जाम डेट हो सकती है कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। 18 अप्रैल कभी भी एग्जाम डेट नहीं हो सकती इंडियन एयरफोर्स की। मैं चलता हूं एक बार आपके गूगल बाबा के पास। जैसे आप गूगल बाबा के पास जाएंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करेंगे कि एनडीए एग्जाम डेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस कुछ हो जाएगा कि अप्रैल 2021 है, यानी कि 18 अप्रैल संडे को 2021 को आपका किसका एग्जाम, इंडियन सॉरी एनडीए का एग्जाम है। अब भाई क्या एयरफोर्स भी एक साथ एग्जाम करा सकता है? क्या एनडीए भी एक साथ एग्जाम करा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब एनडीए का एग्ज़ाम होता है या एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, नेवी का अलग अलग टाइम पर होते हैं, कभी भी एक टाइम पर इनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एक तीसरा पॉइंट ये, यार उन्होंने गलती कर दी, बंदों ने थोड़ा सा दिमाग कम लगा पाए, दूसरी चीज़ भी ये गलती निकाल दी, ठीक है। तो ये आपका कई बंदे दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि सर एयरफोर्स का कई बार जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें नेवी का मेडिकल होता है। मेडिकल अलग बात है, मेडिकल टेस्ट अलग बात है, हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। 3 चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मोबाइल को आपको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, आज लगभग 4:30 बजे बात हुई थी सीएसबी सेंटर पर, और वहाँ पर 14/1/2021 आप देख सकते हैं। आप देखिए इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा आपके सामने सुना देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने सटीक जवाब में क्या कहा था। हेलो, हाँ बोलिए। जैन सर। यस सर, ये इसके बारे में डिस्कशन करना था कि इंडियन एयरफोर्स का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है हाल ही में कुछ समय पहले। मैं आपको बता रहा हूँ बस एक लाइन में। यस सर, बोलिए। वेबसाइट पता है आपको? यस सर। बस उस पर जब तक नहीं आएगा हम किसी चीज का अफवाह नहीं करेंगे। चलो, थैंक यू सर। तो आप खुद देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा है, ठीक है। सिंपल सीएसबी वाले वहाँ पर ऑफिसर ने कह दिया है कि जब तक इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन इर्द गिर्द घूम रहा है वो राइट है। कितनी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, 4 अपडेट बता दिए। लास्ट 5वां अपडेट है जो छोटे मोटे पॉइंटों से जुड़ा है, इसको आपको ध्यान है। देखिए 5वां अपडेट आपके सामने है। 5वां अपडेट जो दिया गया है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 5वां अपडेट में सब चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले ये बताइए, कई बंदे कहेंगे कि सर ये कहीं से घूम फिर कर नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पेज पर आया था। अरे भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी बैच के लिए इंस्टाग्राम पेज पर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था। क्या इंडियन एयरफोर्स का क्या उसके ट्विटर पर आया, क्या उसके इंस्टाग्राम पेज पर आया, क्या फेसबुक पेज पर आया, क्या उसके ऑफिशियल साइट पर आया, क्या उसके ट्विटर अकाउंट या अन्य कोई भी सोशल पॉइंट पर जो है इंडियन एयरफोर्स फिलहाल एक्टिव के उन पर आया? एक पर भी हमें देखने को नहीं मिला। कोई भी बंदा 100% प्रूफ के साथ ये नहीं कह सकता कि हमने यहाँ से इस नोटिफिकेशन को इंडियन एयरफोर्स के इस ऑफिशियल पेज से या इस सोशल मीडिया अकाउंट से उठाया हुआ है। बिल्कुल फैक्ट। 5 पॉइंट क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थोड़ा सा देखना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे कि 16 जनवरी 2001 से लेकर 19 दिसंबर 2004 दी गई है। अरे ओ बंदे, एक बार ध्यान रखिए कि ये डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी दी गई है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन बिल्कुल स्टूडेंट को मिलेगा। कोई भी इंडिया से आपका चाहे एनडीए का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ हो, सभी ने आपको क्या दिया है, 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन दिया है। दूसरी स्थिति, छोटा सा पॉइंट एक और है, नीचे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब आप हाउ टू अप्लाई पर जाएंगे तो वहाँ पर कभी भी इंडियन एयरफोर्स ने आज तक जब भी नोटिफिकेशन दिया है आपके इन बैचेस के लिए रैली को छोड़कर, तो वहाँ पर कभी भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि इस टाइम से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। वो उनकी मर्जी होती है। कभी भी एक्टिव लिंक है, साइट अच्छी तरह रिफ्रेश करने के बाद, एक्टिव करने के बाद, मेंटेनेंस पर करने के बाद वो अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं ये अब की बार जो दिया गया है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपका रहेगी। अब यहाँ पर देखिए
ये आपका फेक नोटिफिकेशन हमने 100% आपको फेक बता दिया गया है। आपको 6 मंथ वाले स्टूडेंट है जो एज रिलैक्सेशन है उनको बिल्कुल यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। अब ये पुराना नोटिफिकेशन है जो एग्जाम हुआ था और आपका फेज 2 जहाँ पर हो रहा है उन स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी वहाँ पर नहीं दिया गया है कि इतने समय से इतने समय तक आपका क्या रहेगा, टाइमिंग है वो रहेगा। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थे, 5 से ज़्यादा ही अपडेट मैंने बता दिए इस आपके नोटिफिकेशन के प्रति। कहीं पर भी मुझे ये प्रूफ बता दीजिए कि आपका मैंने एयरफोर्स के इस ऑफिशियल पेज से इसको उठाया है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर चुके हैं, मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।